बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणात्मा, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम बना। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ, गत भाग में जिस प्रकार आपने जाना कि कैसे महाराज श्री एक आश्रम के बाहर खड़े होते हैं और फिर अंदर जाते हैं अपना कुछ भोजन पकाने के लिए, और जिस आश्रम के संचालक एक ब्रह्मचारी होते हैं। जब महाराज श्री अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं तो तभी एक महात्मा साधु आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं और महाराज श्री से बोलते हैं क्या कि महाराज भोजन हमें भी दोगे। तो महाराज जी क्या करते हैं कि उनके पत्तल में ही सारा भोजन डाल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम मिल बांट कर खाएंगे। और जैसे ही महाराज जी का छोटा दाना एक दो इधर उधर गिरता तो वो झट से उठाते और खा लेते। इस प्रकार साधु की वो महिमा है, उनका गुणगान है। महाराज जी कहते हैं इस प्रकार के साधु हमने पहली मर्तबा देखे, पहली बार देखे। फिर जब वह वहां से प्रस्थान करने के लिए तो चलते हैं तो संचालक आते हैं और बोलते हैं आप कृपा करके एक कार्य कर दीजिए हमारा, कि लकड़ी राजा की जा रही है और सबको ईंधन की आवश्यकता होती है, तो आप कृपया करके कुछ लकड़ी आश्रम में उतरवा दीजिए। तो वह साधु महात्मा महाराज श्री से आज्ञा लेकर ये कार्य प्रारंभ करते हैं और गाड़ी वालों को धमकाते हैं, टपटाते हैं और वहां से उनकी लकड़ियां उतरवाते हैं। जब आखिर में गाड़ी वाला नहीं उतारता तो उसको दो चार गाली भी चिपका देते हैं। तो आगे जाने क्या होता है, तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है साले, समझे थे भिखमंगे तैने या खड़िया पलटन वाले। वो साधु महात्मा कहते हैं गाड़ी वाले से, क्यों भाई तो क्या साधु महात्मा से पंगे लेता फिर रहा है? तूने क्या सोचा है कि ये कोई भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, मांग तांग के गुजारा करते हैं, या कोई ऐसे खड़े फिल्टर वाले हैं, खाना बदोश हैं कि आज यहाँ कल वहाँ? ऐसा नहीं है। साधु महात्माओं से पंगा लेना आपको बहुत भारी पड़ेगा। कुछ थोड़ी सी देर और अर्थात तो तुझको बतलाता, साधु से टक्कर लेने के दांव पेच सब सिखलाता। कहते वो तो शुक्र है कि तू जल्दी मान गया, अगर थोड़ी देर हो तो हमसे बहसबाजी करता तो मैं तुझे अवश्य बतलाता कि साधु महात्माओं से टक्कर लेने का परिणाम क्या होता है, और सारे दांव पैच तुझे लड़ाई झगड़े के मैं आज अवश्य ही सिखा के भेजता। जाओ अब तो माफ किया पर एक सजा तुमको देंगे। कहते हैं चल भाई जो भी है तुझसे जो गलती हुई, लेकिन तूने अंत में लकड़ी उतार के धर दी तो जा तुझे हम माफ करते हैं, लेकिन एक सजा हम तुझे अवश्य ही देंगे। क्या? लक्कड़ बड़ा डाल कर नीचे उसने उतर प्रणाम किया, तत्पश्चात वहां से गाड़ी वाले ने प्रस्थान किया। तो उसने वहां से मोटा सा लक्कड़ गाड़ी से उतरकर वहां पर उतारा आश्रम में, और वहां पर फिर साधु महात्मा को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। और फिर वहां से भाई वो आगे को चलने के लिए उसने अपनी तैयारी शुरू करी। कहो गुरु जी जो आज्ञा हो वही काम शुरू कर दे, कमी अगर हो लक्कड़ की तो काम दोबारा शुरू कर दे। तो महात्मा महाराज श्री से आज्ञा लेते हैं कि आज्ञा हो गुरु महाराज, अगर आप कहे तो भाई दोबारा ये काम शुरू कर दें, क्या और भी लकड़ी की गाड़ियां होंगे, सब तय लकड़ी दरवा देंगे उतरवा के, बस आपकी आज्ञा की देरी है, अब आज्ञा दीजिए तो यह कार्य है हम पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। महाराज जी महाराज बस काफी है ये, अब इन सबको जाने दो, इन सालों से एक एक लक्कड़ गुरु जी और उद्याने दो। तो महात्मा जी कहते हैं कि पहले महाराज श्री उन महात्मा कहते हैं कि महाराज बस अब कितना काफी है, अब आप एक काम कीजिए, अब इन लकड़ी वाले बेचारे को जाने दीजिए।
लेकिन वह संत महात्मा कहते हैं महाराज आप थोड़ी सी आज्ञा जरूर दे दीजिए, देखो फिर मैं कैसे एक एक और लकड़ी इनसे ले लेता हूँ। ब्रह्मचारी जी बोले उनसे महाराज अब काफी है गाड़ी वालों को जाने के लिए, आप अब आज्ञा दे। कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी जो संचालक करता है आश्रम के, वह उन साधु महात्मा से कहते हैं कि महाराज जी बस अब काफी है, अब लकड़ी ये ईंधन काफी हो गया, अब तो मैं भी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप इन गाड़ी वालों को अब आगे की ओर प्रस्थान करने दीजिए। राजा के घमंड में अकड़े चले जा रहे थे साले, इन्हें पता नहीं था पकड़ के सालों आज बड़े पाले। कहते हैं कि वो महात्मा भाई ये सारे जो है ना गाड़ी वाले उस राजा के अपने राजा के घमंड में अकड़ में इतने चूर थे कि ये तो राजा की गाड़ी वाले हैं भाई, इनका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन इन्हें पकड़ महात्मा पहली बार टकरा है, इनका पल्ला आज पड़ा है पहली बार, अब इनकी तो आकर ठिकाने आएगी ही आएगी और कुछ तो आ भी गई होगी। अच्छा अब जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना जब गुजरो आश्रम से होकर भेंट यहाँ लक्कड़ करना। तो वह महात्मा गाड़ी वालों से कहते हैं कि चलो अब एक काम करो, अब आप लोगों को आज्ञा है, अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, परंतु आपको आगे से कार्य अवश्य करना होगा सजा स्वरूप कि आप जब भी इस आश्रम के सामने से निकले तो आपको लकड़ी खुद ब खुद उतार कर आश्रम में कर स्वरूप देकर आगे बढ़ना होगा, इसके बिना आपको आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। भाग गए सब गाड़ी वाले लेकर के अपने गाड़े, वापिस आकर उसने जितने साधु थे सब आ झाड़े। जब उन्हें गाड़ी वालों को आज्ञा दे देते हैं तो गाड़ी वाले तो तुरंत ऐसे वहां से भागते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन गाड़ी वाले तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह महात्मा क्रोधित रूप में होकर जितने भी साधु संत वहां पर बैठे थे, संचालक करता महाराज श्री उन साधुओं से अलग जो बिल्कुल चुपचाप थे, जब उनसे पूछा गया कि आप आश्रम की सहायता के लिए क्या कुछ लक्कड़ का इंतजाम करवा देंगे, तब वो है महात्मा उन सब साधु संतों को डांटते हैं, डपटाते हैं, उनको बड़ी फटकार लगाते हैं। बड़े जोर से ललकारा सब उठ जाओ खड़िया पलटन, एक एक लक्कड़ उठा उठा कर पहुंचा दो अंदर एकदम। तो वह उन सब साधु महात्माओं को डांटते हैं, फटकारते हैं और बड़ी जोर से चिल्लाकर ललकारते बोलते हैं कि उठो, अब तुम्हारा एक कार्य है कि जितने लक्कड़ बाहर पड़े हैं सबको एक एक करके तुरंत प्रभाव के साथ आश्रम के अंदर पहुंचा दीजिए। उसका जब आदेश हुआ है साधु सारे खड़े हुए, पहुंचा है आश्रम में लक्कड़ जितने भी थे पड़े हुए। जैसे ही अपने क्रोधित आवाज में वह महात्मा सभी साधु संतों से बोलते हैं कि जाओ सारी लकड़ी अंदर पहुंचा दो, तो उनके मात्र एक आवाज को सुनते ही सभी साधु महात्मा खड़े हो जाते हैं और एक एक लकड़ी उठाकर आश्रम के भीतर ले जाते हैं। और ऐसे ही जितने भी लक्कड़ बाहर पड़े हुए थे सब आश्रम में पहुंचा दिए जाते हैं। कुछ जमात के लिए ब्रह्मचारी ने लक्कड़ छोड़ दिए, धन्यवाद उन महात्माओं को ब्रह्मचारी ने बहुत दिए। कुछ और जो भी महात्मा लोग आएंगे आश्रय ग्रहण करने के लिए, तो उनके लिए कुछ ब्रह्मचारी जी ने जो संचालक करता है आश्रम के, कुछ लक्कड़ बाहर ही छोड़ दिया आश्रम के कि वो आएंगे तो लक्कड़ से अपना खाना वाना पकाना होगा या अग्नि का धोना जलाना होगा, तो वह उसका प्रयोग में ला सकते हैं। और महाराज जी और उन महात्माओं को ब्रह्मचारी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अगले दिन वे हमसे बोले, गुरु जी यदि आज्ञा हो तो हम राजा से ही मिलने, पर तुम अपने साथ चलो। अगले दिन भाई फिर सुबह होते हुए बोल रहे महात्मा जी महाराज जी से, क्या अजी गुरु जी अगर आप आज्ञा होता हो ना तो एक काम करें, चलो सिद्धार्थ राजा से मिल रहे।
राजा से मिलके, लेकिन एक विनती मेरी है कि आप भी मेरे साथ चलना। हमने भी कुछ हर्ज नहीं है, कहकर चल दिए उसके साथ। पहुंच गए हम राजमहल में, बातें करते बातों बात। हमने भी उन्हें एकदम उत्तर दिया कि ये महाराज हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और यह कहते ही हम भी उनके साथ साथ चल दिए। और बातों ही बातों में ऐसा हमारा समय कटा राजा के महल तक कि कब हम राजा के महल पर पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। तो देखा 25 के लगभग साधु है दरबार में। वहां पहुंचते ही हमसे पूछा एक पहरेदार ने। और जैसे ही हम राजा के महल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं महाराज के महल में जब प्रवेश करते हैं कि कम से कम वहां पर 25 के लगभग साधु महात्मा पहले से ही वहां पर खड़े हुए हैं। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के जो दरबार है वो हमसे पूछते हैं क्या, पहरेदार हमसे पूछते हैं क्या, क्यों जी, क्या जीमोगे बाबा, बैठ जाओ यदि इच्छा हो। बड़े कड़क कर बोले क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को। तो वो पहरेदार पूछते बाबा आप बताइए आपको क्या जीमने की इच्छा है, जो आप कहोगे आपको वही जिमा दिया जाएगा। लेकिन हम कड़क आवाज में बोलते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर भिक्षा मांगने वाले लगते हैं, क्या हम भूख प्यास लेकर के राजद्वार पर आए हैं। जाओ खबर दे दो राजा को गुरु जी आए हैं। तो वह महात्मा कहते हैं पहरेदार को फटकार लगाते हुए, क्या हम यहाँ पर भूख प्यास के लिए तुम्हें यहाँ पर लगते हैं कि आए हैं। अरे काम करो पहरेदार, तुम अपने राजा को जाकर कहो कि हमारे गुरु जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, हमारे गुरु यहाँ पर पधारे हैं। 25 और साथ हैं उनके, भोजन और दक्षिणा भेज। क्या जवाब देता है राजा, जल्दी उसका उत्तर भेज। कहते हैं कि भाई जाके कहते हैं राजा को कि 25 साधु और साथ में है हमारे गुरु जी के। और फिर देखते हैं कि भाई वो क्या दान दक्षिणा देता है और उसका उत्तर हमें शीघ्र अतिशीघ्र हमारे तक पहुंचा दीजिए। ध्यान रहे यदि तैयारी कर दी तो चल देगी सभी जमात, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, समझ गए सब अपनी बात। और भाई पहरेदार एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर तुमने तनिक भी देरी करी तो सारी की सारी जमात यहाँ से उठकर चल देगी। और हम यहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बैठे, हम बिल्कुल ही प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अब तुम हमारी ये बात कान खोलकर समझ लो। संदेश वाहक झट भागा, राजा को संदेश दिया। राजा ने उनके ख्याल को फौरन ही स्वीकार किया। जय संदेश वाहक जो है पहरेदार था, वह तुरंत प्रभाव के साथ राजा के महल के भीतर जाता है और सारा संदेश उन महात्माओं का राजा को देता है। और राजा भी तनिक भी देरी करते नहीं है और सारा उनका संदेश एकदम शीघ्रता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने सब सामान पहुंचवाया। 25 रुपए आई दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, जब राजा के पास यह संदेश पहुंच जाता है कि गुरुजी के साथ 25 साधु महात्मा हो रहे हैं, तो वह भी स्वीकार तुरंत कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद राजा खाने पीने का सभी सामान वहां पर पहुंचा देते हैं और साथ में 25 रुपए की दक्षिणा भी पहुंचाते हैं। कहा महात्मा जी से आकर यह सामान उठा लीजिए और दक्षिणा 25 रुपये लाए हैं तो स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि महात्मा जी से कि महात्मा जी यह सामान हम लेकर आए हैं आप सबके लिए, तो आप कृपा करें और यह सारा सामान उठा लीजिए। और आप लोगों के लिए 25 रुपए की हम दक्षिणा भी लेकर आए हैं, आप कृपा करके हमसे यह दक्षिणा स्वीकार कीजिए। हमको क्या करने हैं रुपये, क्या करना तेरे सीधे, जितने थे साधु बैठे हैं इनमें इन्हें बांट दीजिए। कहते हैं कि भाई हमने तेरे रुपयों का कुछ नहीं करना और तेरे सीधे अट्टे राशन काम करेंगे तो करेंगे क्या। एक काम करो, जितने भी रुपये हैं और ये राशन पानी है, जितने यहाँ पर साधु बैठे हैं, इन सब में आप बांट दीजिए। बड़े हुए विस्मित साधु सब, विस्मित सभी कर्मचारी,
खिलवाया भोजन उन सबको, दक्षिणा बाटी सारी। जब उनका इस प्रकार का वक्तव्य वह सुनते हैं कि भाई उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना खाने पीने का, ना भूख प्यास का, ना ही दक्षिणा का, और वह कह देते हैं कि सारी दक्षिणा और यह सारा सीधा सामान इन साधुओं में बांट दीजिए। तो जितने भी 25 साधु थे सब आश्चर्यचंबित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। और सभी कर्मचारी, पहरेदार, जितने भी संदेश वाहक जो भी वहां पर मौजूद थे उस समय पे लोग सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये महात्मा तो अलग ही तरह के हैं कि इन्होंने हम सब के लिए भोजन मंगवाया और दक्षिणा भी हम सब में ही बांट दी। साधु जन सभी लगे सोचने, इनकी कृपा मात्र से हम राजमहल से पाए दक्षिणा, आदर से जी में भी। तो सभी साधु महात्मा जितने वहां पर मौजूद थे सब सोचते हैं कि भाई आज तो इन महात्माओं की, इन गुरु जी की महिमा ऐसी हुई, लीला कुछ ऐसी हुई कि राजा के राजमहल में हमने खुलकर भोजन भी जीता और हमें दक्षिणा भी अच्छी खासी प्राप्त होगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार वह साधु महात्मा इस प्रकार के मिल जाते हैं महाराज जी को, जिनकी आवाज बुलंद होती है और अपनी बात को स्पष्ट रूप से आगे प्रेषित करते हैं, ना किसी से डरते हुए, ना किसी से घबराते हुए। और जब राजा के महल में जाते हैं दक्षिणा के लिए, जो दक्षिणा मिलती है उन्हें तो कह देते हैं स्पष्ट रूप से कि आप जाइए, यह दक्षिणा इन सभी साधुओं में बांट दीजिए और यह सीधा सामान भी इनको दे दीजिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़